प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, पवित्र आत्मा एक एक को वचन सिखाएं, तेरा वचन समझने के लिए एक एक को कृपा दे, यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति 17 का 1 पढ़िएगा। 17 का 1। पहला है all titles of God the Father, Almighty God. El Shaddai. हाँ, दोबारा और एक बार पढ़ो। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाओ। इधर एक बात आप ध्यान से समझना, परमेश्वर एकदम किसी को अपने आप को प्रकट करके नहीं देता है। प्रभु को ऐसा अपने आप को प्रकट करवा कर देने का जरूरत नहीं है। जैसा हम प्रभु में प्रभु के मर्जी के अनुसार समर्पण करके चलते चलते आगे बढ़ता है, तभी परमेश्वर अपने आप को ज़्यादा प्रकट करके देता है। जब अब्राम को अपने देश से बुलाया, उस वक़्त परमेश्वर ये नहीं बोला मैं ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान एल शदाई हूँ करके नहीं बताया। जब परमेश्वर ने बोला हुआ आज्ञा को अब्राहम ने माना, तब प्रभु परमेश्वर आगे जाकर उनको बोलने लगा, मैं कौन हूँ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। तो हम भी परमेश्वर के साथ में चलते चलते हम कितना प्रभु के मर्जी के अनुसार अपने आप को समर्पण करते हैं, कितने अपने आप को दे देता है, उसके अनुसार परमेश्वर अपने आप को हमारे बीच में आपके साथ में प्रकट करते जाएगा। ये नहीं आपको परमेश्वर के साथ में कोई वाकिफ ही नहीं, वो अपना पूरा आपका एल शदाई नहीं बनेगा, आपका सर्वशक्तिमान नहीं बनेगा। जैसा हम यीशु मसीह के बारे में भी हम सीखते समय में भी एक एक बार जब हमको प्रभु मौका देते वक्त उस मौका के लिए हम अपने आप को सौंप कर देंगे, तभी प्रभु आगे कार्य करेगा। तो कैसा अब्राहम के लिए परमेश्वर एल शदाई या ऑलमाइटी बना, उसका कारण भी आप देखना है। पढ़िएगा, उनको प्रभु ने परमेश्वर ने क्या बोलता है। उत्पत्ति 12 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। 12 का 1 से 4 तक। उत्पत्ति 12 का 1 से 4। जेनेसिस 12:1-4। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान, बस काफी है। इधर में उसका पहला पद और एक बार पढ़िएगा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। देखिए, उस समय में
बाइबल नहीं था, उस समय में इसी मुताबिक लिखा हुआ कोई वचन नहीं था, पवित्र आत्मा उस वक़्त कार्य नहीं करता था, प्रचार करने वाला कोई नहीं होता था। यीशु मसीह उस समय में क्रूस पर अपना जान नहीं दिया था। परमेश्वर कैसा हमको आशीष दे सकता है, ये बातें कुछ भी उधर प्रकट नहीं था। अभी हमको मालूम है परमेश्वर क्या कर सकता है। अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया है, अभी आपको बाइबल आपके हाथ में मिला है, आपको सिखाने वाला सिखा रहा है, बहुत कुछ आपको मिला। ये कोई भी सुविधा अब्राहम के पास नहीं था। हम इतिहास पढ़ते समय में मालूम होते अब्राहम का काम मूर्ति बनाने का काम था। लोग मूर्तियों को बनाते थे, मूर्तियों को बनाकर बिक्री करते थे। ऐसा मूर्तियों को बनाकर बिक्री करते समय में एक दिन परमेश्वर उनसे बातें किया। उन्होंने जितना मूर्तियों को बनाते थे वो कोई बातें नहीं करते थे, लेकिन जो उन लोग मूर्तियों बनाते समय में जो मूर्ति कोई बात नहीं करते तो अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई दिया परमेश्वर का। परमेश्वर क्या बोलते हैं, जिस देश को मैं दिखाऊंगा। परमेश्वर उनको ये नहीं बोला है तुम फलाना जगह में जाओ। तो एकदम अब्राहम तैयार हो गया। मान लो अब्राहम को परमेश्वर ने बोल दिया, अब्राहम गुरुदासपुर में रह रहा है, गीता भवन मोहल्ला में रह रहा है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोल दिया जिस देश को मैं दिखाऊंगा उस जगह के लिए निकलो। तो अब्राहम सवेरे अपना बिस्तर वगैरह बांध करके सड़क में खड़ा है। लोग उनके जाते पूछते अब्राहम तू कहाँ जा रहा है? अब्राहम बोलेगा परमेश्वर जो जगह मुझे दिखाऊंगा उस जगह में मैं जा रहा है। तो तब लोग अब्राहम को देखकर क्या बोलेंगे? क्या बोले? बोलो। देखो किधर जा रहा है तुमको मालूम ही नहीं, तुम अपना पूरा सामान बांध करके इधर खड़ा। देखिए उस वक्त पवित्र आत्मा भी नहीं, उस वक्त सिखाने वाला पास्टर नहीं, बाइबल नहीं, कुछ नहीं। इसी मुताबिक बोलने वाला एक परमेश्वर है करके किसी को मालूम नहीं। अब्राहम परमेश्वर की आवाज को पहचान के बिना सवाल से, कोई सवाल ना पूछते हुए तैयार हो गए। जिस देश को मैं दिखाऊंगा, जगह भी नहीं बताया, मैं दिखाऊंगा। तो उनको ये भरोसा था जिस परमेश्वर दिखाऊंगा बोला तो वो मेरे साथ साथ चलेंगे। बस इतना ही था। वो दिखाऊंगा बोला तो दिखाऊंगा चल बोलना है तो साथ साथ चलने वाला। तो अब्राहम का आदत हम देखते समय में बिना सवाल, बिना व्यवस्था, बिना कंडीशन, कुछ भी नहीं, प्रभु जो बोलते उसको करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना कुटुंबियों को, अपना सबको छोड़कर, 2 बार अब्राहम को परमेश्वर बोला करके नहीं, एक ही बार तुम अपना कुटुंबियों को क्या क्या छोड़ने के लिए बोला? पहला दोबारा पढ़ो। यहोवा ने अब्राम से कहा अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रभु आपको अपना मर्जी चलाना है तो आपका जो बाएं दाहिने का सारा संबंध काटना, आपका भरोसा देने वाला सारे रस्सियों को काटना। हम क्या करते हैं, एक रस्सी छोड़ने के पहले दूसरा मिलने से हम क्या करेंगे? छोड़ेंगे। लेकिन प्रभु का मार्ग ऐसा नहीं है, पूरा छोड़े रस्सी मिलने के पहले। समझ में आ रहा है कितना? हम लोग क्या करते हैं, एक पकड़ने के बाद दूसरा मिलेगा तो छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। अब्राहम को परमेश्वर बार बार नहीं बोला, एक ही बार बोला, एक ही बार बोला। अपना उन्होंने क्या कर दिया, एकदम परमेश्वर ने बोला हुआ था उसके अनुसार सफर शुरू कर दिया।
ऐसा समर्पण किया हुआ अब्राहम के लिए परमेश्वर क्या बना? सर्वशक्तिमान बना। लिखो, अब्राहम के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान बना, लेकिन अब्राहम के साथ निकला हुआ लोत के लिए वो सर्वशक्तिमान नहीं बना। इसके साथ मैं एक बात और, मैं यहोवा आपको चंगा करने वाला यहोवा हूं। वो किसके लिए प्रकट हुआ? इस्राएल जो मारा में जाकर परमेश्वर ने उसको परखा। परमेश्वर उनको परखने के बाद बोलता, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ध्यान से सुना, बाद में आप लिखे। मैं क्यों पास्टर लोगों को दवाई लेने के लिए भेजता हूं, टीम के लोगों को जाओ दवाई खाओ क्यों बोलता हूं? मेरे लिए प्रभु चंगा करने वाला बन गया। जब तक आपका नहीं बनेगा तो आप बेकार तड़पते हुए क्या करना है? परमेश्वर मेरे लिए क्या बन गया? चंगा करने वाला। तो मैं ये बात आपको, तो मुझे मेरा चंगा, भाई तुम्हारे जीवन में भी चलकर आप उस हालत में पहुंचना। इसलिए मैं बोलता हूं, जाओ दवाई खाओ, मेडिसिन खाओ। तो मुझे वो बन गया। और वचन में ऐसा लिख गया। भाई वचन में लिखने से काफी नहीं, आपका बनना है। फर्क समझ में आ रहा है? और वचन में ऐसा लिखा, भाई उधर में चल रहा है, उनका चल रहा है, तो आपको क्या हो गया? अभी दूसरों के घर में अपना बेटे के लिए अंडा दे रहा है और मछली दे रहा है, खाना दे रहा है। ओ बाप, उनको अंडा दे रहा है, मछली दे रहा है, मुझे भी दो। तो मेरा बेटा मैं दे रहा हूं, तू मेरा क्या बना? तू भी पुत्र बनो, तब तुमको क्या बनेंगे? इसी मुताबिक बहुत सेवक लोग और विश्वासी लोग, प्रभु का हम कुछ बनना है तो हम दूसरों का भरोसे के ऊपर चलो भाई, चलो चलो, ऐसा चलने से काम नहीं होता। कितने लोगों को मेरे बात समझ में आ रहा है? प्रभु आपका कुछ बनना है। अब्राहम के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान बनने के पहले अब्राहम का जीवन के द्वारा सबूत देकर आना है। ठीक है, अभी मैं इनका सर्वशक्तिमान बन सकता हूं। अभी मैं इतने लोगों को खाना खिला रहा, इतना मकान का किराया सब कर रहा है। आप थोड़ा जा करके दिखाओ, इतना किराए मकान में कितना बड़ा किराया, इतना लोग, थोड़ा करके दिखाओ। क्यों करने की मुश्किल क्यों नहीं होगा? क्यों? परमेश्वर वही है। क्योंकि वो मेरा क्या बन गया? एबेनेजर बन गया है, वो मेरा सब कुछ बन गया, तो इसलिए वो कर रहा है। आपका जब बनेगा तब हो सकता है आपसे। जब तक आपका नहीं बनेगा, आप तो आपका किश्ती बीच में डूब जाएगा। आप शुरू करेंगे, किश्ती डूबना शुरू करेगा, दाहिने बाएं पकड़ना शुरू करेंगे। ऐसा बहुत तेरा सेवक लोग हमसे एम शामिल चल रहा था, हम भी चलना, हम भी चलेंगे करेंगे। कहेगा सबका किश्ती डूब गया, विश्वास का किश्ती एक भी नहीं है। बड़े बड़े सेवक लोग हमसे 30, 35, 40 सेवक लोग, बड़े बड़े लीडर लोगों को खड़ा किया। उन लोग प्रचार करने के लिए आते हैं, सब कुछ करते हैं। उन लोगों ने सोचा हम करेंगे, इधर से जैकब जोन से लेकर शुरू कर दो। कितना? एक का भी किश्ती खड़ा नहीं, सबका किश्ती क्या हो गया? डूब गया। सबका विश्वास में चलने वाला एक भी नहीं है। प्रचार तो करता है, बड़ा चलाता, डर के मारे रहता। तो मैं क्यों आपको बताता हूं, आस्ते आस्ते कदम बना। देखो, प्रभु आपका कुछ बनने दो। नहीं एम शामिल का परमेश्वर बर्मा जैसा किया। एम शामिल उधर राजस्थान में उनका गाड़ी पकड़ा गया, मुझे चुनाव तो 25,000 के जगह में। ऐसा करने से वो तो बर्मा के लिए गोली मारा, तो प्रभु अन्य जाति होने के कारण हो गया। आपको प्रभु मुझे चला सकता हूं करके अब्राहम के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान बना, तो इसका मतलब एम शामिल के सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, लेकिन मेरा सर्वशक्तिमान बनना। परमेश्वर चंगा करने वाला है,
मेरा चंगा करने वाला बनना। इसमें फर्क आपको समझ में आ रहा है? हाँ, लिखो। इसके लिए आप कोशिश करना। परमेश्वर देख रहा था कैसा अब्राहम एक बार बोल दिया, अपना घर छोड़कर निकल कर आ गया, रिश्तेदारों को छोड़कर निकल कर आ गया, सफर शुरू कर दिया।